साहब ने दावा किया है कि ये शायद आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा। आपको लगता है कि यह आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा? सागदार ने कहा है पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। वो अकेला और हमारे पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन एक साइड पे और अंबानी एक साइड पे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा तुलसी गैबर्ट कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि भाई बड़े लेटेस्ट किस्म के हथियार बना रहे हैं। फिलीपाइंस को ब्रह्मोस भेजा है, अभी डीआरडीओ ने एक और मिसाइल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम भी बीट कर पाएंगे? रोज पहले शरह सूद में कमी भी कर दी है और कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि महंगाई 4 से 5% रह गई है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो मुतवाजन नहीं हो रहा। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ट नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ लाए तो उन्होंने वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ। हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। तकरीबन सारा बोझ कह लें कि तनख्वाहदार तबके पर है। रवा माली साल के 6 माह में तनख्वाहदारों ने बरामद कुनदगान के मुकाबले में 3 गुना जायद इनकम टैक्स अदा किया है। मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान से वॉर करना ही नहीं चाहता। इंडिया नहीं करना चाहता। क्यों इंडिया क्यों नहीं करना चाहता? क्या उसके पास जो उनके लास्ट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल था, उन्होंने बाकायदा जो अपने स्पीच में कहा है कि हमने जो है अपनी जो उनकी डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टेट उन्होंने बनना है, उन्हें अपनी जो उनकी मुआशी जो पॉलिसियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है उन्होंने। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तुलसी गैबर्ट से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ट ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट। आईएमएफ के प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमें आगे भी चलाने पड़ेंगे। हमारा जो बुनियादी मसला वो ये है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है गुड्स की और सर्विसेज की, वो नहीं बढ़ रही है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। तुलसी गैबर्ट ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है, और ये हेयरिंग हुई है, कंफर्मेशन हेयरिंग। एक तो जिनको ट्रंप ने चुना अपना एफबीआई का हेड और साथ में इंटेलिजेंस की हेड, तुलसी गैबर्ट और कैश पटेल। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने। सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहाँ पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। वाओ, अमेजिंग। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि
जब तुलसी गैबर्ट को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हियरिंग होती है ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए, और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और FBI के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ। और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना, पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहाँ पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के साथ। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस।